2024 में आईएएस बनना चाहते हो? तैयारी स्टार्ट कर दी है? लेकिन पहले ये तो बताओ कि आप यूपीएससी वर्दी हो भी कि नहीं। प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं चल रही है, ये कैसे पता लगेगा? भाई सबका तो चाचा मामा पापा आईएएस आईपीएस तो होते नहीं है। तो ऑल इंडिया स्मैश स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर 2024 अटेम्प्ट करो। आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात, रजिस्टर करते ही आपको 10,000 का माल, 10,000 का स्टडी मटेरियल, लेक्चर और इसके साथ हमारे रैंकर के साथ एक 1-to-1 सेशन जहां आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस कर सकते हैं, ये सब मिलेगा। तो दिए हुए लिंक पे रजिस्टर करिए तुरंत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल कुमार रावत है और मैंने यूपी पीसीएस 2021 की परीक्षा में आबकारी निरीक्षक के पद पर चयन हुआ, जिसमें मेरी रैंक 28वीं रैंक है। मैं सबसे पहले डीकेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया कि जो भी न्यू एस्पायरेंट्स हों उनके लिए कुछ अपनी एक स्टडी शेयर कर सकूं और अपनी कुछ जो भी अभी तक की जो मेरी जर्नी रही है उसके बारे में कुछ बता सकूं। तो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी से स्टार्ट करता हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव प्राथमिक विद्यालय में हुई थी। मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के ग्राम कुदनापुर का रहने वाला हूँ और मेरी प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक के बीच में वहीं हुई थी। और उसके बाद मैं बाराबंकी शहर आ गया पढ़ने के लिए और 12th तक की जो है आगे की शिक्षा वहीं हुई। फिर मैंने ग्रेजुएशन वहीं से किया और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं 2016 से मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी यूपीएससी की। यूपीएससी में 2-3 अटैम्प्ट देने के बाद में मेरा लगभग, जिसमें अभी तक की 3 बार सीसेट मेरा नहीं हुआ, तो फिर कोविड स्टार्ट हो गया और पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब हो गई। तो 3-4 साल हो गए थे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक स्टेबिलिटी ले ली जाए थोड़ा सा। फिर मैंने सोचा कि यूपी पीसीएस ठीक रहेगा, चूँकि 2-3 बार मैं इससे पहले यूपी पीसीएस दे चुका था, तो थोड़ा एक रणनीति मुझे पता चल गई थी कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है। तैयारी अपनी स्टार्ट की और जो है यूपी पीसीएस को फोकस किया थोड़ा सा लास्ट ईयर 2021 में। और फिर प्रीलिम्स हुआ, मेंस भी सही रहा और फाइनली मेरा जो है अंतिम लिस्ट में नाम रहा। तो न्यू एस्पिरेंट्स के लिए मैं अपनी कुछ स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगा। मैं पहले GS1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। GS1, GS2, GS3 और GS4 के लिए मैंने क्या क्या मटेरियल यूज़ किए थे, क्या क्या सोर्सेज यूज़ किया था, इसके बारे में बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं प्रीलिम्स के स्तर पर अगर बात करी जाए तो प्रीलिम्स में यही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर और इन्वायरमेंट, ये सब मोटा मोटा तौर पर इनको तैयार करना होता है। और इसके साथ में यूपी स्पेशल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यूपी के लिए। तो उसके लिए मैंने हिस्ट्री के लिए मैंने चूँकि DIS से कोचिंग ली थी, तो हिस्ट्री के नोट्स मेरे DIS के थे। और उसके अलावा जो RS शर्मा प्राचीन इतिहास के लिए और सतीश चंद्रा मिडिवल के लिए और बिपिन चंद्रा को मॉडर्न इंडिया के लिए, और उसके अलावा अपने क्लास नोट्स का यूज़ किया था। और आर्ट्स एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट्स की बुक और DIS की बुकलेट थी, वो सफिशिएंट थी, केवल मैंने वही बार बार रिवीजन किया। तो ये मेरा हिस्ट्री का रिसोर्सेज थे। ज्योग्राफी, चूँकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा है, तो ज्योग्राफी के लिए 6 से 12 तक की NCERT और DIS के नोट्स थे। और मेरे ऑप्शनल के नोट जो संजीव शर्मा सर ने से मैंने किए थे, और सर एक अजीत सर थे, उनसे कुछ मटेरियल यूज़ किया था मैंने उनका। तो ज्योग्राफी का मोटा मोटा ये था। और फिर उसके बाद आते हैं इकोनॉमी पे। इकोनॉमी पे केवल कुमार अमित सर के नोट्स थे DIS के, वो पर्याप्त थे। और अगर इन्वायरमेंट देखा जाए तो इन्वायरमेंट में दृष्टि IAS की एक बुक आती है, उसको मैंने अपना मेन सोर्स बनाया था, वही को बार बार रिवीजन किया था। और इसके अलावा पॉलिटी के लिए DIS के नोट्स थे, जो बेसिक की वहाँ जानकारी हो गई थी। और उसके बाद फिर लक्ष्मीकांत को मैंने मेन सोर्स बनाया था। वो प्री मेंस इंटरव्यू के लिए कंप्लीट सोर्स होता है। तो इसी को, और उसके अलावा प्रीलिम्स के लिए मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। यूपीएससी के जो मॉक टेस्ट विजन के मैंने सॉल्व किए हैं लगातार कई सालों से, तो उन्हीं के माध्यम से मेरा लगभग प्रीलिम्स का GS ठीक ठाक हो जाता है। तो और इसके अलावा
अगर बात की जाए सीसेट के लिए, तो यूपी पीसीएस के सीसेट के लिए बेसिक रीजनिंग मैथ्स होती है, और इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो कवर हो जाता है। तो वैसे ही मैंने भी कवर कर लिया था। अगर देखा जाए, अब आते हैं मेंस की अगर बात कर ली जाए, तो मेंस के लिए GS1 में मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट्स एंड कल्चर, और सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, और ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था, तो उस ज्योग्राफी उससे कवर हो गया था, चूँकि मेरे नोट्स थे और IAS के ही नोट्स थे, तो लगभग वही को मैंने बार बार रिवीजन किया और टेस्ट लिखे थे। एक में एक IAS टेस्ट सीरीज यहीं है दिल्ली में, तो मैंने वो ज्वाइन किया था। तो ये ज्योग्राफी का रिसोर्सेज ये हो गया था। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए IAS के ही बुकलेट और खुद के नोट्स मैंने प्रिपेयर किए थे, शॉर्ट नोट्स, तो उन्हीं को बार बार रिवीजन किया था। इंडियन सोसाइटी के लिए मैंने विज़न की बुकलेट आती है, एक बहुत शानदार ही बुकलेट होती है, आप उसे ले सकते हैं, और बहुत ही शानदार बुकलेट होती है। तो और अगर देखा जाए, आर्ट्स एंड कल्चर के लिए मैंने IAS के नोट्स ही फॉलो किए थे केवल। तो लगभग ये GS1 का लगभग कंप्लीट हो जाता है। और GS2 की अगर बात की जाए, तो GS2 में लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए मैंने उसी को मेन सोर्स बनाया था, वही को बार बार रिवीजन किया था, और मेंस के टेस्ट लिखे थे, फुल लेंथ टेस्ट लिखे थे सारे। और गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस के लिए मैंने जो है अपने खुद के नोट से IAS के ही, और उनकी एक बुकलेट आती है पतली सी गवर्नेंस की, वो काफ़ी सही बुकलेट है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। तो बहुत ही शानदार बुकलेट है, मैंने उसका यूज़ किया था। और इंटरनेशनल रिलेशन चूँकि करंट अफेयर बेस्ड होता है, तो मैंने वही जो भी विज़न की मंथली मैगजीन आती है उससे लगभग कवर हो गया था। और लास्ट में मेंस की 365 आती है, तो उससे कवर हो गया था लगभग। IR का सारा पोर्शन उससे कवर हो जाता है। अब अगर बात GS3 की जाए, GS3 की, तो इकोनॉमी हो जाता है। इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस टेक और इंटरनल सिक्योरिटी। तो इकोनॉमी के लिए मैंने कुमार अमित सर IAS के नोट्स ही सफिशिएंट थे। इसके अलावा मैंने बजट और इकोनॉमिक सर्वे को थोड़ा सा उनका डाटा यूज़ किया था मेंस में आंसर राइटिंग के लिए। और इन्वायरमेंट के लिए वही दृष्टि IAS की बुक काफ़ी सही थी। और उसके अलावा मेंस 365 आती है विज़न की, उससे लगभग जो मेन टॉपिक थे मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे खुद से। और फिर अगला पार्ट आता है इंटरनल सिक्योरिटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ठीक ठाक मात्रा में क्वेश्चन आते हैं उससे। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैंने IAS की बुकलेट, IAS के नोट्स, और एक दृष्टि की बुकलेट आती है पतली सी, तो वो काफ़ी अच्छा मटेरियल है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसी को मेन सोर्स बनाया था अपना, और उसे अपने शॉर्ट नोट्स में उसको इंक्लूड कर लिया था। और फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई अलग से पढ़ना नहीं होता है, करंट अफेयर बेस्ड ही होता है। और लास्ट में कोई एक मैगजीन ले लीजिए आप, घटना चक्र की एक मैगजीन आती है, उसमें लास्ट में कवर कर देते हैं सारे टॉपिक, तो वो बढ़िया रहती है। तो मैंने उसमें से कुछ शॉर्ट नोट्स बना लिए थे 8-10, तो वो करंट अफेयर बेस्ड ही होता है, जो उस साल करंट में रहा हो, जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, जो उस टाइम का रहता है, तो आप उसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए उस चीज़ की हैं। साइंस टेक GS3 में, तो साइंस टेक भी करंट अफेयर बेस्ड ही है, और विजन 365 मैंने ली थी, और उससे अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, जो हाईलाइट इशू से थे, करीब 10-15 टॉपिक थे मोटे मोटे, तो उनका मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, और उन्हीं को बार बार रिवीजन करके टेस्ट लिखे थे। अब बात की जाए पेपर 4 की, तो पेपर 4 के लिए मैंने कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं यूज़ किए थे। पेपर 4 के लिए IAS के नोट्स थे मेरे, वो मेरे ख्याल से सफिशिएंट थे, उन्हीं को मैंने बार बार रिवीजन किया था और टेस्ट लिखे थे। उसमें अलग से कुछ गूगल करना पड़ा था, कुछ जैसे टर्मिनोलॉजी होती है उनके अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, और प्रीवियस ईयर पेपर एक बार देख लीजिए। अगर कुछ वैसा क्वेश्चन हो जो आपके सिलेबस से कवर ना हुआ हो, या नई टर्मिनोलॉजी पूछी गई हो, तो उनको अपनी भाषा में एक 2-3 पेज में जो टर्मिनोलॉजी है उनका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उन्हीं को बार बार रिवीजन करिए। और इसके अलावा उसमें दूसरा पोर्शन होता है जो केस स्टडी का होता है। तो केस स्टडी का यही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे, और टॉपर्स कॉपी देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया है उन्होंने, कुछ वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब से, उनको देख लीजिए, कुछ केस स्टडीज़ वगैरह आप सॉल्व कर लीजिए, या अपने दोस्तों से डिस्कस कर लीजिए, तो लगभग केस स्टडी का भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये मेंस का हो गया देखा जाए तो। और इसके अलावा मेंस में हिंदी था, तो हिंदी के लिए मैंने एक PN पांडे की बुक आती है, उसको मेन सोर्स बनाया था, और उसी को मैंने बार बार रिवाइज़ किया था। और उसमें लेटर, सरकारी पत्र, असरकारी पत्र, ये टाइप के कुछ होते हैं 4-5 टाइप के, तो उनको मैंने एक बार यूट्यूब से देख के वीडियो से, और अपने खुद के एक नोट्स बना लिए थे, उन्हीं को बार बार उनका फॉर्मेट तैयार कर लिए थे मैंने, तो उन्हीं को फॉर्मेट को बार बार मैं लिख के उनकी प्रैक्टिस की थी। अब अगर बात किया जाए तो एस्से आता है, तो एस्से के लिए मैंने
एसए के लिए तो यही होता है कि अगर आपकी जीएस सही है और जीएस का आंसर राइटिंग सही है तो नॉलेज आपको वहाँ से मिल जाएगा। और दूसरा, आप दृष्टि आईएएस की एक बुक आती है निबंध की, तो आप वो ले लीजिए। उसमें बहुत सारे निबंध दिए गए हैं उनमें अलग अलग टॉपिक को कैटेगराइज किया गया, जैसे स्वास्थ्य से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, साइंस टेक से रिलेटेड। तो उनमें से कुछ ऐसे चुन लीजिए और उनको पढ़िए, उनको देखिए कैसे लिखा गया है उनमें इससे, और खुद भी लिखने का प्रयास करिए। एटलीस्ट हफ्ते में या 10 दिन में एक ऐसे आप लिखिए, और ना लिख सके तो हफ्ते में 1 या 2 ऐसे की फॉर्मेटिंग कर लीजिए, कैसे क्या उनके कंपोनेंट खोलने होते हैं। ठीक है, तो ये एसए की स्टडी थी। तो एसए में ठीक ठाक नंबर थे, 86 नंबर थे, तो आप लोग उस पर रिलाई कर सकते हैं जाके। तो इसके अलावा अगर बात की जाए ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल में मेरा चूँकि ज्योग्राफी था, तो ज्योग्राफी मैंने DIS में संजू शर्मा सर पढ़ाते थे, उनके नोट्स से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। और जो कुछ जो मेरे चैप्टर नहीं कंप्लीट थे, चूँकि सारी क्लासेस में नहीं ले पाया था उनकी, तो एक अजीत सर हैं यहीं दिल्ली में ही पढ़ाते हैं, तो उनके कुछ मटेरियल मैंने यूज़ किया था, तो उनके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे खुद के ही, उन्हीं को बार बार रिवीजन करना था। और ज्योग्राफी के सारे जो भी टॉपिक थे उनको सही से कंप्लीट करना है आपको, और एक भी टॉपिक छूटने ना पाए। सभी को शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, करीब लगभग 100-150 पेज में, उन्हीं को बार बार रिवीजन करके आप टेस्ट लिख सकते हैं, और ज़्यादा टेस्ट लिखिए। हालांकि मैंने टेस्ट घर पे ही लिखे थे, ऑप्शनल के लिए मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी, मैंने जीएस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। अब अगर बात की जाए तो पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू के लिए अगर देखा जाए तो आपकी जो जीएस की तैयारी है, और साथ में इंटरव्यू से पहले का लगभग 1-2 महीने पहले का करंट अफेयर, और उस साल के जो हाईलाइट इशू रहे हों उनको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। तो मैंने एक डायरी ली थी, उसमें जो भी हाईलाइट इशूज़ थे उस साल के, उनको कवर कर लिया था, और शॉर्ट में 3-3, 4-4 पॉइंट बना लिया था मैंने। तो उन्हीं को बार बार रिवीजन करना होता है। और इसके अलावा आप अपना ऑप्शनल, ग्रेजुएशन, अपनी जो भी अपना डेफ होता है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अपने बारे में जानकारी, आपकी रुचियाँ क्या हैं, ठीक है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इन सब चीज़ों को अच्छे से आपकी जानकारी होनी चाहिए। और बात करते वक्त थोड़ा आपके उत्तर जो होने चाहिए वो संतुलित होने चाहिए। कभी किसी लिंग के प्रति, किसी जात के प्रति, किसी क्षेत्र के प्रति, किसी धर्म के प्रति आपका निगेटिव बिहेवियर नहीं दिखना चाहिए। आप हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक व्यू आपका रखिए, और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रहिए, और यही देखना चाहेंगे तो लगभग आपका इंटरव्यू सही जाएगा। मेरा मेन फोकस ये है कि चूँकि यूपी पीसीएस में हो गया है, और मेरा चूँकि शुरू से गोल ये था कि मैं यूपीएससी ही क्रैक करना है और प्रॉपर आईएएस बनना चाहता हूँ, तो उसी के लिए अभी लगा हुआ हूँ। मेन ड्रीम वही है, और फाइनली उसी के लिए लगा रहूँगा। हाँ, बाकी ये है कि मैं अभी जो मुझे ये पद मिला है, उस पद की गरिमा को देखते हुए मैं अच्छे से उस पर काम करूँगा पूरी ईमानदारी से। और इस अभी तक की जर्नी में बहुत सारे लोगों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरा सहयोग किया, जिसमें मेरे माँ बाप, भाई बहन, मेरे इष्ट मित्र बहुत सारे थे, तो उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। यहाँ मेरे जो है घर पे बहुत सारे फ्रेंड थे जिन्होंने एडवर्स कंडीशन में मेरे घर का बहुत सपोर्ट किया, जैसे मेरे दोस्त हैं, रविकांत हैं, विनीत हैं, शेखर हैं, ठीक है, मेरे भैया हैं, बबलू भैया, ठीक है, मेरे पापा श्री नंद किशोर रावत, बड़े भैया हैं जगदीश कुमार रावत, और साथ में मेरा भतीजा है जो मेरे साथ में अभी रह रहा है, आदित्य। और इन सभी लोगों का और भी भतीजे हैं जिनका लगातार सपोर्ट, सहयोग मेरा बना रहा है। यहाँ भी कुछ दोस्त थे जिन्होंने लगातार मेरी जर्नी को सफल बनाने में मदद किया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जाता है मेरे परम मित्र जो हैं आशीष रंजन जी उर्फ काका जी, जिनका बड़ा योगदान रहा और बहुत सपोर्टिव थे और हमेशा सबकी मदद करते हैं। और बाकी जो भी नए यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं जो लगे हुए हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी जगह पे हैं, उनको आप उस सिचुएशन में रह के, उस जगह पे रह के अच्छे से तैयारी करिए, लगातार हिम्मत ना हारिए, क्योंकि ये जर्नी लंबी हो सकती है, किसी की शॉर्ट हो सकती है, किसी का 1-2 साल में ही निकल जाता है, किसी को टाइम लग जाता है। तो बस हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है। अल्टीमेटली होता उसी का है जो लगा रहा है, क्योंकि इस तैयारी का कोई भरोसा नहीं है। बस आप मेहनत करते रहिए, पूरी ईमानदारी, अपना पूरा सिलेबस लीजिए, चाहे यूपी पीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी का हो, पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करिए, उनके खुद के नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन करिए, और प्री के ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए, मेंस की आंसर राइटिंग करिए, लगातार आंसर राइटिंग करिए, और करंट अफेयर से अपडेट रहिए, और आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा, है ना। और इंटरनेट का बेहतर से बेहतर प्रयोग करिए, आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं। तो यही कहना चाहूँगा आप लोगों के लिए, और यही आप लोगों से आप बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों के भविष्य के लिए। और उम्मीद है कि आप लोग ऐसे मेहनत करते रहेंगे, और जैसे आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कल आप लोग यहाँ आएंगे। तो बहुत धन्यवाद।
बाकी डीकेटी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया कि जो भी दूर दराज या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, चूँकि मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते रहते थे कि भैया भैया बता दीजिए सर, ये बता दीजिए सर, ऐसे कैसे करेंगे। तो उन सभी के लिए ऐसे वीडियोस बहुत मोटिवेशन का काम करते हैं और दिल्ली नॉलेज ट्रैक सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है इन सब चीज़ों के लिए, अभी मोटिवेशन के लिए बच्चों के लिए। तो हम सभी लोगों को यहाँ से बहुत गाइडेंस मिलती है, बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलती है। तो ऐसे ही डीकेटी को भी धन्यवाद, और ऐसे ही और हम सभी लोगों के लिए वीडियो लाते रहें ताकि जो भी बच्चे हैं जो यहाँ नहीं रह सकते हैं ऐसे माहौल में, उनको लगातार ऐसे पीड़ादायी वीडियो मिलते रहें। थैंक यू सो मच।